प्राप्त झाली गीताचाच जो मार्ग लावी जनाला सदा भक्तिभावी नमो त्या जनाला प्रणाम। इसका थोड़ा हिंदी आप बता देते हैं? अच्छा, अरिहंत स्तुति, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार हमारे सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजा दें और हम अपने आदमी पंडित जी से निवेदन करेंगे कि आप अपने अमृतवाणी से हम सभी को धर्म लाभ प्रदान करने की कृपा करें। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रसद्वन्द्याणं तिहुअणहित मधुर विशदवकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विभव सागर जी महाराज की, जिनाड़ी माता की, जैन धर्म की। भो ज्ञानी आत्माओं, इस संसार में यदि कोई सारभूत तत्व है तो वह आत्म तत्व है। जो मैं स्वयं हूँ, जिस रूप में हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी अरूपी संपूर्ण विकारी भावों से मुक्त अनंत सुख का वेदन करने वाला अनंत शक्ति से युक्त सिद्ध सदृश जो मैं हूँ, बस वही सारभूत है। आत्मा के अलावा, जीव द्रव्य के अलावा इस संसार में सारभूत पदार्थ और कुछ नहीं है। बाहरी पदार्थों को अनंत बार प्राप्त कर लिया, अनंत संबंध बनाए, लेकिन सारे के सारे संबंध स्थायी एक भी नहीं रहे। अनंत शरीर धारण किए, लेकिन ऐसा एक भी शरीर नहीं है जो हमारे पास आज स्थिर हो। बदलाव इस संसार का नियम है। अनित्य है सब कुछ, नित्य कुछ भी नहीं है, बदलता रहता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो स्वभाव है। सोना को चाहे जैसा भी रूप दे दो, लेकिन सोना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसका पीलापन और उसकी मृदुता और उसकी चमक वो सोने से कभी नहीं जाती, क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। अग्नि अपनी तपन को कभी नहीं छोड़ती और जल अपने शीतल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञान को कभी नहीं छोड़ता। किसी भी पर्याय में चला जाए, किसी भी गति में चला जाए, कुछ न कुछ अंश रूप में ज्ञान प्रकट जरूर रहेगा।
अगर ये ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तो परमात्मा बन जाते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं। ज्ञान का काम जानना है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय जो है वो ज्ञान का विषय है, लेकिन मात्र जानना, उसमें रमना नहीं, उसमें राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना। जानने के बाद जहाँ राग और द्वेष पैदा होता है, वहीं से सारे के सारे झमेले पैदा हो जाते हैं, वहीं से संसार का प्रारंभ हो जाता है। और जहाँ मात्र ज्ञाता दृष्टा है, निर्विकल्प है, निष्काम है, बस वहीं पर धर्म है। इसलिए जैन शासन निष्काम वृत्ति को धर्म कहता है। कुछ मत करो, जहाँ करने की चेष्टा है वहीं पर पाप है, वहीं पर हिंसा है, वहीं पर अधर्म है, जहाँ पर करने की चेष्टा है। इसलिए हमारे भगवान कुछ करते नहीं, कृत्य उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ। हाथ में उनके हाथ है, पैर में उनके पैर है, अब कभी भी चलना नहीं है और हाथ में हाथ रख लिए, इसलिए अब कुछ करना नहीं है। दृष्टि उनकी अपने भीतर में है, बाहर में नहीं है, कुछ देखना नहीं है। जिनवर आंखें अध खुली, जिनमें झलके लोग, आप दिखे सब देखना, स्वस्थ रहे उपयोग। जहाँ दृष्टि स्वभाव में होगी, जहाँ दृष्टि स्वतत्व में होगी, जहाँ दृष्टि स्व समय में होगी, वहाँ स्वास्थ्य है। स्वस्थ शब्द का अर्थ ही होता है स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ, और जो पर में स्थित है उसको कहेंगे परस्थ। हम पूछते ना स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है पूछते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य कैसा है कहने का मतलब ये है कि जहाँ तनाव है वहाँ बीमारी है। बीमारी क्यों पैदा होती है? चिंता से। अगर स्व में लीन रहेंगे तो कोई चिंता ही नहीं होगी, अगर दृष्टि स्व में होगी तो कोई चिंता ही नहीं होगी, अगर स्व की इच्छा होगी तो कोई चिंता ही नहीं होगी। चिंता हमेशा पर से पैदा होती है, चिंता हमेशा पर से पैदा होती है, और जहाँ पर में दृष्टि है वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं। इसलिए जिनको तनाव नहीं होता उनको कोई बीमारी भी नहीं होती। प्रसन्न रहना निरोग रहने का चिन्ह है। जो प्रसन्न रहते हैं वो निरोग रहते हैं, और जो प्रसन्न नहीं है, जो प्रसन्न नहीं है वो ही बीमार। जो स्वस्थ नहीं है वो बीमार है, जो पर में स्थित है वो दुखी है, रोगी है। इन 10 धर्मों में हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। ये 10 धर्म हमारे जीवन में मंगल स्वरूप है। ये 10 धर्मों को जब हम अपने भीतर में धारण करते चले जाते हैं तो हमारे जीवन से दुख भी अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं। मात्र सुख की ही किरणें हमारे जीवन में रह जाती हैं, सुख ही सुख और आनंद ही आनंद रह जाता है, क्योंकि ये वास्तव में 10 धर्म हमारे स्वभाव हैं, हमारे स्वरूप हैं। पर के निमित्त से क्रोध होता है, पर के निमित्त से अहंकार आता है, पर के निमित्त से माया होती है, और पर के निमित्त से ही लोभ होता है। जहाँ पर लालच है वहाँ भावों में शुद्धि नहीं है, और जहाँ भाव अशुद्ध है वहाँ पवित्रता नहीं हो सकती। शौच शब्द का अर्थ है शुचिता।
पवित्रता, शुद्धता, उत्तम शौच धर्म का दिन है। और इस उत्तम शौच धर्म में अपनी आत्मा को पवित्र करना होगा। अपनी आत्मा में जो राग आदि विकारी भाव, जो दोष अपनी आत्मा में जो लगे हैं, जो क्रोध आदि जो कषाय हैं, इसमें सबसे प्रमुख यदि कोई कषाय है तो वो कषाय लोभ ही है। इसीलिए कहा है लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ को पाप का बाप कहा है, क्योंकि इस लालच के फेर में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो बच पाता होगा। लालच जिसके भीतर में प्रवेश कर जाता है, बड़े बड़े धर्मात्मा भी अपने धर्म को भूल जाते हैं, बड़े बड़े पंडित अपना पांडित्य भूल जाते हैं। ये लालच ऐसा है, ये धन का लोभ ऐसा है। धन का लोभ यदि भीतर में आ जाए तो धन के लोभ में अपनी आत्मा तक को भूल जाते हैं। लोभ मात्र धन का नहीं होता, परिग्रह का लोभ, शरीर का लोभ, आरोग्य का लोभ, जीवन का लोभ। अपना जीवन बचाने के लिए लोग दूसरों की हिंसा करते हैं, दूसरे पंचेंद्रिय जीव को मार के खा जाते हैं अपना जीवन बचाने के लिए। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटा। समाधि में स्थित योगी ना तो जीने की इच्छा करता है, ना ही मरने की इच्छा करता है। जब तक लोभ है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। सूक्ष्म लोभ का उदय आ जाता है मुनिराज के, और 11वें गुण स्थान से वापस नीचे आ जाते हैं। उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं और सूक्ष्म लोभ का संपूर्ण मोहनी कर्म को उपशम कर देते हैं। संपूर्ण मोहनी कर्म को उपशम कर देते हैं और सूक्ष्म लोभ का उदय आता है और फिर से गुणस्थान नीचे आ जाता है। सोचो ये लोभ कैसी कषाय है। ये लोभ ऐसी कषाय है कि मुनिराज को भी नीचे पटक देती है, मुनिराज को भी संसार में भटका सकती है। बोले 11वें गुण स्थान तक पहुंचने वाले मुनि भी अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक सकते हैं। मिथ्यात्व का यदि उदय आ जाए, यदि पहले गुण स्थान में चले जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन की यात्रा कर सकते हैं भावलिंगी होने के बाद भी, क्योंकि भावलिंगी मुनि ही श्रेणी चढ़ते हैं। उपसम श्रेणी तक चढ़े फिर नीचे आ गए। ये लोभ ऐसा पाप है, इसीलिए इसको कहा है लोभ पाप को बाप बखाना। वास्तव में भावों की शुद्धि का नाम शौच धर्म है। शरीर की शुद्धि को धर्म नहीं कहा जैन धर्म में। गुणों की पूजा होती है यहाँ पर, यहाँ शरीर की पूजा नहीं होती, यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती। शरीर की शुद्धि करने से आत्मा की शुद्धि नहीं होती। गंगा में जाके नहा लो पाप धुल जाएगा। हरिद्वार में जाते हैं लोग नहाने, इलाहाबाद में जाते हैं लोग नहाने, वाराणसी में लोग नहाने जाते हैं। बोले गंगा में नहाएंगे पाप धुल जाएगा। 10 लक्षण पूजा में कितना सुंदर लिखा, नित्य गंग जमुन समुद्र नावे, असुचि दोष स्वभाव ते, ऊपर अमलमल भरियो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे। जिस शरीर के भीतर में ही मल भरा हुआ है, उस शरीर को आप कितना ही नहला लो धुला लो, ये शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। तो पानी में नहाने से भावों की शुद्धि कैसे हो सकती है? जिस शरीर के संबंध को पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, जिस शरीर में लगाए हुए सुगंधित तेल, चंदन, केसर, सब इस शरीर का संबंध पाकर अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर का तो
स्वभाव ही मलिन है, वो तो मलिनता से बना ही है। इस शरीर का निर्माण ही खून, पीप, मांस आदि अपवित्र पदार्थों से हुआ है। जब इस शरीर की शुद्धि गंगा में नहाने से नहीं होती तो भावों की शुद्धि कैसे हो सकती है? वास्तव में भावों की सिद्धि अपने भीतर से क्रोध आदि कषायों को निकालने से होती है। इन क्रोध आदि कषायों को, जो आत्मा के भावों को मलिन कर रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। लोभ को हटाना पड़ेगा। लालच बुरी बला। लालच में व्यक्ति विवेक खो देता है, सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति था, एक देवता ने उसको वरदान दिया, कहा कि भाई वरदान मांगो। क्या वरदान मांगते हो? तो उसने कहा कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। देवता ने फिर पूछा, एक बार फिर से सोच लो, उसके बाद मांगना। बोले नहीं, मैं तो जिस चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। देवता ने कहा ठीक है, वरदान देते हैं। वरदान दे दिया। अब वो जिस वस्तु को छूता था वो सोना बन जाती थी। अपने घर में गया, मकान को छुआ, मकान सोना बन गया। अपने घर के फर्नीचर को छुआ, फर्नीचर सोना बन गया। बड़ा खुश हो गया, सोचने लगा, विचार करने लगा, आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया। आज तो मेरे से ज़्यादा कोई अमीर इस संसार में नहीं बचा, क्योंकि मैं जिस चीज़ को छूता हूँ वो सोना बन जाती है। अपनी बीवी बच्चों को बुलाया और जैसे ही अपनी पत्नी को छुआ, पत्नी भी सोना बन गई। बच्चों को छुआ तो बच्चे भी सोना बन गए। अब बेचारा सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है, इसको मैं कैसे रोकूं? बोले वरदान में तो यही था कि जिसको छूना है वो सोना बन जाएगा। अब उसको भूख लगी जोर की, तो उसके सामने खाना ला के रखा गया। अब जैसे ही खाने को छुआ, खाना भी सोने का बन गया। अब सोना से तो पेट भरने वाला है नहीं कि सोने का बिस्किट खा ले तो पेट भर जाए। अब पेट भरने के सारे उपाय खत्म हो गए। लालच में विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोच समझ खत्म हो जाती है, सही गलत का विवेक नहीं रहता। प्राण गंवाने पड़ जाते हैं, और प्राण गंवाने पड़ गए, क्योंकि सोना मात्र सुंदरता बढ़ाने की वस्तु हो सकता है, लेकिन पेट को भरने की वस्तु नहीं हो सकता। ठीक लिखा है कि सारे भोग के पदार्थ तभी अच्छे लगते हैं जब अपना पेट भरा हुआ हो। भूखे पेट कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। ना तो टीवी देखना अच्छा लगेगा, ना कार में घूमना अच्छा लगेगा। अच्छा तभी लगता है जब पेट में अन्न हो। ये शौच धर्म है। अपने भीतर से लालच को हटाना पड़ेगा। धन जितना हमको आवश्यक है उतना ही हमको रखना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा धन रखने से पाप बंद होता है। बहु आरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, यानी बहुत आरंभ और परिग्रह रखने से नरक गति का बंद होता है। परिग्रह का परिमाण करने के लिए कहा गृहस्थों के लिए आचार्यों ने कि परिग्रह का परिमाण करें, अपनी लोभ कषाय को मर्यादित करें। अपनी जो लोभ कषाय इस पूरे संसार में विचरण कर रही है, अपनी जो लोभ कषाय पूरे संसार में विचरण कर रही है, इसको सीमित करें, परिमाण करें। इतना मकान, इतनी संपत्ति, इतनी गाड़ी, एक परिमाण होना चाहिए। इसका दूसरा नाम दिया इच्छा परिमाण व्रत, अर्थात अपनी इच्छाओं को परिमाणित करना, अपनी इच्छाओं को रोकना
और ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि श्रावक के लिए बिल्कुल स्वर्ग का द्वार है। और धन्य है मुनिराज जो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते हैं, दिगंबरत्व को धारण करते हैं। एक धागे का भी यदि लोभ रहेगा मुनिराज को तो उनको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते। शुक्ल ध्यान मुनिराज को तभी होगा जब वो भावों में पूर्ण विशुद्धि को धारण कर ले। इसलिए मुनिराज के लिए एक बाल के बराबर ही परिग्रह नहीं रखने के लिए कहा है। भावों की शुद्धि तभी आती है। ज़्यादा कंजूस मक्खी चूस होना भी एक अभिशाप है। संपूर्ण धन होने के बाद भी जो उसको भोग नहीं सकते, उनसे बड़ा दुर्भाग्य वाला और कोई नहीं हो सकता। जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब जीवन खत्म हो जाए, और ऐसे जीवन में जो मात्र धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, मात्र जोड़ना चाहते हैं, मात्र अपनी तिजोरी को बढ़ाना चाहते हैं, बोले धन की 3 गति होती है। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम तो ये है कि आप धन को दान दो, सुपात्रों में दान दो, सप्त क्षेत्रों में दान दो, जिनवाणी वगैरह में दान दो। हालांकि ये विषय त्याग के प्रकरण में आएगा, फिर भी दान वही दे सकता है जिसके भीतर में लोभ कषाय कम। सबसे पहला उत्तम मार्ग है दान, दूसरा नहीं तो फिर भोग लो, तो कम से कम अपने लिए तो पैसे का उपयोग हुआ। और ना दान करोगे ना भोग करोगे तो फिर उसका नाश होना ही निश्चित है। इसलिए धन की तीसरी गति जो है वो नाश है। धन बचाने के लिए अपने जीवन की भी लोग परवाह नहीं करते। एक कंक भट्ट था, एक व्यक्ति का नाम था कंक भट्ट। उसको एक नारियल की आवश्यकता थी। नारियल खरीदने के लिए वो एक चिल्लर दुकान में गया। वहाँ पे पूछा, बोले नारियल कितने का है? तो उसने कहा 1 रुपये का है नारियल। तो उसने कहा नहीं, मुझे और कम में चाहिए। तो बोले थोक विक्रेता के पास जाओ, होलसेलर के पास जाओ। तो नारियल के होलसेलर के पास गया तो वहाँ पूछा नारियल कितने का? तो बोले 50 पैसे का। तो बोले नहीं, मुझे तो और कम में चाहिए। तो बोले और कम में चाहिए तो गांव में जाओ। गांव में चले गया तो बोले वहाँ कितने में? तो बोले 5 पैसे में। बोले उससे भी कम में चाहिए? तो उससे भी कम में चाहिए तो बोले किसान के पास जाओ जो नारियल की खेती करते हैं। किसान के पास पहुँच गए तो किसान ने कहा 1 पैसे का। तो वो कहता है कि भाई मैं इतना भटका हूँ एक नारियल के पीछे, ऐसा करो फ्री में ही दे दो, मुफ्त में ही दे दो। तो वो बोलता नहीं, मुफ्त में तो नहीं मिलेगा, अगर मुफ्त में चाहिए तो पेड़ में चढ़ के तोड़ लो। अब वो 1 पैसे को भी बचाने के लोभ में पेड़ में चढ़ जाता है। अब उसको नारियल काटना तो आता नहीं, क्योंकि नारियल इतना मजबूती से पेड़ में बंधा हुआ होता है कि उसको तोड़ने की कला भी उनके पास ही होती है। उसके लिए कैसे औजार लगते हैं, उसमें तोड़ते हैं उनको। अब उसने नारियल को पकड़ कर खींचना प्रारंभ कर दिया। अब नारियल को खींच रहा था, उसका पैर डाली से फिसला और वो नारियल में लटक गया। अब नारियल का पेड़ होता है इतना ऊंचा, अब वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गया। अब एक ऊँट वाला वहाँ से निकला। अब ऊँट वाले को कहा बचाओ बचाओ चिल्लाया। तब उसने कहा कि भाई मैं 500 रुपये लूँगा, मैं बचाने का 500 रुपये लूँगा। अब उसकी जान पे बनाई थी तो उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ देने के लिए। तो ऊँट के ऊपर खड़ा हो गया वो और उसका पैर पकड़ खींचा, नीचे से ऊँट खसक गया। अब दोनों लटक गए। अब एक हाथी वाला आया, फिर हाथी वाले को दोनों ने कहा बचाओ। तो दोनों उसने कहा मैं दोनों से 500-500 रुपये लूँगा। अब हाथी के ऊपर खड़े हो गए,
और उस दूसरे आदमी का पैर पकड़ा तो नीचे से हाथी भी खसक गया। अब तीनों के तीनों लटक गए। अब आया घोड़ा वाला। अब घोड़े वाले ने भी शर्त रखी कि मैं तीनों से 500-500 रुपये लूँगा। तो घोड़े के ऊपर खड़ा हुआ और पैर पकड़ा और घोड़ा भी खसक गया। अब चारों के चारों उसमें लटक गए। अब तीनों ने वजन इतना बढ़ गया, तीनों ने कहा ऊपर वाले को कि भाई छोड़ना मत, नहीं तो सब मर जाएंगे, क्योंकि नीचे कुआं था। हाँ, पेड़ के नीचे कुआं था, तीनों मर जाएंगे। तो क्या हुआ ये, अब ऊपर वाले ने शर्त रख दी कि ठीक है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तीनों से 500-500 रुपये लूँगा। मैं तीनों से 500-500 रुपये लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो जोर से पकड़ करके खड़ा हो गया। अब वजन एकदम बढ़ गया और नारियल टूट गया और सब के सब कुएं में गिर गए। तो एक पैसा बचाने के लिए कैसे जान की भी दांव में आ गई और जान चली भी गई और पैसे कितने खर्चे करने पड़ गए। इसलिए लालच एक ऐसा पाप है जिसके पीछे लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। बड़े बड़े समुद्रों में जाकर विचरण करते हैं, बड़ी बड़ी नदियों को भी लांघना चाहते हैं, बड़े बड़े वन में, जंगलों में, पहाड़ों में चले जाते हैं धन कमाने की इच्छा करने वाले। अपनी जान की दांव में लगा करके लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोभ जो है ये पाप का बाप है। इसलिए लालच अपने अंदर नहीं होना चाहिए, कंजूस भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, कंजूस की एक कहानी बताता हूँ। एक सेठ जी थे। सेठ जी इतने कंजूस थे और पैसा उनके पास बहुत था। इतना पैसा था कि रोज़ कई श्रावक उनके यहाँ भोजन कर लें तो भी कुछ ख़त्म होने वाला नहीं था। इतनी उनकी कमाई थी, इतना पैसा था, लेकिन वो एक श्रावक को भी कभी अपने घर में नहीं बुलाते थे। इतने कंजूस थे। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि सेठ जी इतने कंजूस हैं। एक बार ये हुआ कि उनकी जो सेठानी थी, उन्होंने आग्रह किया कि आज हमारे यहाँ किसी ब्राह्मण को खाने में बुलाओ। तो रानी अपनी सेठानी के आग्रह को ठुकरा नहीं पाया वो, और वो एक ऐसे ब्राह्मण की तलाश में चले गए जिसकी खुराक एकदम कम से कम हो। और उन्होंने कई ब्राह्मण देखे, कोई उनको पसंद नहीं आया। तब एक दुबला पतला ब्राह्मण दिखा तो उससे पूछे कि भाई तुम्हारी खुराक क्या है? तो बोले मैं तो इतना सा खाता हूँ बस। अच्छा ठीक है, तुम कल मेरा भोजन करने आ जाना। उसको भोजन करने के लिए बुला लिया। अब सेठानी जो थी वो धर्मात्मा थी, उसको अच्छा लगा कि वो लोग भोजन करने के लिए बुलाए हैं। तो सेठ जी तो व्यापार के काम पे चले गए। व्यापार के काम में चले गए सेठ जी। अब यहाँ सेठानी अकेली थी घर में। अब सेठानी ने इतना सारा थाली, इतनी सारी मिठाइयाँ, इतने सारे सब सामने उसके सामने परोस दिए और ब्राह्मण पूरा छक के खा गया। और सेठानी ने कहा कि ऐसा करो, ये 1 महीने के लिए आटा भी ले जाओ, ये 1 महीने के लिए चावल भी ले जाओ, ये चीनी भी ले जाओ, और बहुत सारे सामान दे दिए। और 2 ठोक स्वर्ण की मोहरें और दे दी, 200 स्वर्ण की मोहरें और उसको दी। अब वो ब्राह्मण चला गया और जाने के बाद अपनी घरवाली को बोलता है कि सेठ यहाँ पे आएगा तब ये कह देना कि मैं जब से वो खाना खा के आए हैं तब से बीमार पड़े।
और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोना चालू कर देना। उधर सेठ जी घर पहुँचे तो सेठानी की पूरी बात बताई, तो सेठ जी वहीं बेहोश हो गए। और जैसे ही उनकी आँख खुली तो दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण के घर गए। तो उसकी जो घर वाली थी ब्राह्मण की, वो ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना चालू कर दी कि बोले जब से आपके यहाँ से खाना खा के गए हैं तब से बीमार पड़े। तो कहता है कि ठीक है, किसी से मत कहना, 200 रुपये और दे दिया। तो कंजूस होने से और लोभ के पीछे और नुकसान उठाना पड़ गया। तो ये लालच एक ऐसी चीज़ है जो ना तो स्वयं का कल्याण कर पाती है, न दूसरों का कल्याण कर पाती है। वास्तव में धन का उपयोग तो स्व के कल्याण में और पर के दोनों के कल्याण में होना चाहिए। स्वयं का भी हित हो जाए, दूसरों का भी हित हो जाए। ये मंदिरों में जो दान दिया जाता है, इसके फलस्वरूप कितने सारे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कितने सारे जीव रोज जिनेंद्र देव का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके वीतराग मुख मुद्रा का दर्शन करके अपने भावों को कितने निर्मल करते हैं। अगर हर व्यक्ति लोभी हो जाए और कोई भी दान न दे तो इस संसार में धर्म का ही नाश हो जाएगा। ये उत्तम समाधि जो 10 धर्म हैं, ये 10 धर्म ही श्रावक का भी कल्याण करने वाले हैं और मुनियों का भी। पूर्ण रूप से ये जो उत्तम शौच धर्म है, ये मुनियों के ऊपर ही फिट बैठता है, उनके ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से लोभ का त्याग किया है। यहाँ तक कि जो उनको आहार की जो अभिलाषा होती है, आहार करने की जो अभिलाषा होती है, वो मुनि महाराज लोगों को इसलिए होती है क्योंकि उनको भूख लगती है। असाता वेदनी कर्म के उदय से मुनियों को भूख लगती है, इसलिए उनको आहार करना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि मुनियों को भूख लगने पर आहार के लिए निकलना चाहिए। लेकिन जो तीर्थंकर आदि मुनि होते हैं, इनके भाव इतने निर्मल होते हैं, इतने विशुद्ध होते हैं कि तो दीक्षा लेते ही बेला तेला का नियम लेते हैं। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का नियम लिया, उपवास का नियम लिया। 6 महीने का उपवास का नियम लिया, फिर आहार के लिए उठे। उसका तो उनका आहार नहीं हुआ, फिर 6 महीने का नियम ले लिया। तब राजा श्रेयांस ने उनको आहार दिया तो मात्र गन्ने का रस लेकर के आ गए। उनको आहार संबंधी अभिलाषा भी नहीं थी। जो मुनि अपनी रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करता है, आहार संबंधी अभिलाषाओं को जो मुनि जीतते हैं, वो बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत जल्दी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अपने कर्मों का नाश कर लेते हैं। बाहुबली भगवान दीक्षा लेते ही 1 वर्ष का उन्होंने उपवास का नियम लिया। मुनि ही हैं जो सारे के सारे लोभ को जीतते हैं। और मुनि के लिए ये भी अनिवार्य है कि आहार लेने के बाद अगले दिन तक आहार का त्याग कर दें। महाराज जी लोग जो आहार लेके आते हैं, उसका दोनों इरियापद भक्ति करते हैं। उस इरियापद भक्ति में वो अगले दिन तक के लिए आहार का त्याग कर देते हैं, क्योंकि आहार का त्याग किए बिना समाधि नहीं होती। जब भी समाधि लेते हैं तो चारों प्रकार के आहार का जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है। अगर अपने जीवन काल में कभी भी समाधि हम चाहते हैं, अगर अनिश्चितकालीन ऐसा समय आ जाए कि हमारी मृत्यु निकट आ जाए, हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। इसलिए जिनका कोई नियम ही नहीं है, जो दिन में भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, जब मर्जी आए तब खा रहे हैं, ऐसे लोगों का भी समाधि मरण बहुत दुर्लभ है। आहार के विषय में संयम होना आवश्यक है। इसकी चर्चा संयम के दिन में और त्याग के दिन में, तप के दिन में
तो ये शौच जो धर्म है, ये शौच धर्म एक ऐसा आत्मा में होने वाला पवित्र भाव है, संतोष वृत्ति, कामना का त्याग, इच्छा का त्याग। ये शौच धर्म जब हमारे भीतर में आएगा तब हम चारों कसायों को विजय कर लेंगे, तब हमको सत्य की प्राप्ति होगी। कल सत्य का दिन है। इन चारों कसाय पर विजय पाए बिना सत्य धर्म तक नहीं पहुंच सकते। तो इन चारों धर्मों का हम निरंतर चिंतन करें, अपने भीतर में उतारें। इसी मंगल भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय। बचाएंगे नहीं।